नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बार फिर से शिक्षकों अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि कल हुए शिक्षा अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं वो शिक्षक का अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े नजर आए और ये कहा कि जिस तरीके से बिहार में डोमिसाइल नीति लाई गई है, ये डोमिसाइल नीति के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वो हर जिले में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को आगाह करने का काम करेंगे कि आखिर आप ये जो डोमिसाइल नीति लाए हैं, इससे कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ परेशानियाँ बढ़ रही है। जब आपने बात की थी नियुक्ति पत्र की, तो अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जानी चाहिए थी। जिस तरीके से आप शिक्षक अभ्यर्थियों के जो शिक्षक नियमावली में बदलाव कर रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन इसके लेके नए कानून ला रहे हैं। अगर ये कानून लाना था तो आप उस वक्त कहाँ थे जब 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर बार बार सवाल उठा रहे थे। आप उस वक्त कहाँ थे इस नए नियम लागू को? आप उस समय इस नए नियम लागू को क्यों नहीं लाते हैं? अब जब बात नियुक्ति पत्र देने की आती है, जब उन्हें पोस्टिंग देने की बात आती है, तब आप नए नियम लाकर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि आखिर पप्पू यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए। सरकार हमारे बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं। सर, मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है, तो हमें 10% चीजों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। सर, मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। इसी तय कर लिया कि सीटीएट और बीटीएट के आधार पर हाईकोर्ट में भी हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई। ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी? कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे हैं? एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी जिंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर है उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कह दिया, तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्जाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यह आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता, लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो
देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल नीति और साथ ही साथ बीपीएससी के तहत जो एग्जाम लिया जाना, इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम डोमिसाइल नीति का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात बीपीएससी के तहत एग्जाम लेने की आती है तो हम इसके समर्थन में बिल्कुल है। जी हाँ, ये सही फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है कि एक सही तरीके से जिसको शिक्षा देना है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बीपीएससी के तहत एग्जाम जो इस कंडक्ट किया जा रहा है, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन आप बीपीएससी के तहत एग्जाम जरूर लीजिए और सबकी नियुक्ति पद इसी के तहत करवाइए, लेकिन ये नियम अभी नहीं लागू करना था। जब बात आपने बीटेट और सीटेट की नियुक्ति पत्र की कर दी थी, तो पहले उन्हें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए थे, उनकी भर्ती हो जानी चाहिए थी, तब आपको इस नियम को लाना चाहिए था। इसके बाद ये नियम लाना चाहिए था कि हाँ, अगली प्रक्रिया जितनी भी बहाली होगी वो बीपीएससी के एग्जाम के तहत ही होनी है। नहीं तो आपको ये नियम जो है वो 2 साल पहले लाने चाहिए थे, जब शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे थे, तब आपको ये नई कानून लाना चाहिए था। लेकिन जब आपने घोषणा कर दी कि इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, इनकी पोस्टिंग की जाएगी, उसके 10 दिन बाद आप ये नया कानून लाते हैं और ये कहते हैं कि अब जितने भी लोग हैं जो पहले से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी भी नियुक्ति होगी तो बीपीएससी के तहत होगी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को कहा जाए या फिर छात्रों को फुसलाने का काम जो किया जा रहा है, ये अपनी राजनीति के तहत ऐसे कानून ला रहे हैं और राजनीति के तहत जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे राज्य के बच्चों को अगर इसमें भर्ती कर देते हैं तो शायद वोट बैंक मेरे पाले में गिर जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ।